हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम उस स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसने आज 18% तक का मूव हमें दिया है ना। तो मैं रेगुलरली आपको बता रहा हूं कि हम ऐसा स्टॉक्स निकाल पा रहे हैं। आप सबके दिमाग में बार बार यही क्वेश्चन आता होगा, हाउ इट इज पॉसिबल। और मैं बोलता हूं कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो कैसे हम 2500 स्टॉक से एक स्टॉक पे पहुंच पा रहे हैं, कैसे हम ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं बहुत इजीली जो कि नेक्स्ट डे हमें 18% तक की मूव देके जा रहा है। कोई टूल है मार्केट में अभी अवेलेबल तो इस टाइप के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में मदद कर सके, और अगर है तो वो ये काम कैसे कर पा रहा है, कैसे हम एक दिन पहले इस टाइप के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। बहुत सारे हाउस आपके दिमाग में होंगे, कैसे हो पा रहा है ये सब पॉसिबल। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं पिछले एक महीने में, वो रेगुलरली परफॉर्मेंस तो देख ही रहे हैं, साथ में एक ऐसा टूल देख रहे हैं मार्केट में जो कि आपने जुलाई महीने से पहले देखा ही नहीं होगा। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूं और आप प्लीज इस बात को सीरियसली लीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि अगर मैं इस स्टॉक तक पहुंच पा रहा हूं तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते। मेरा बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है आपसे। अगर मैं इस स्टॉक को धनराइज की मदद से आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप भी कर सकते हो गाइस, ट्रस्ट मी। आपको सिर्फ थोड़ा सा इस टूल को समझने की जरूरत है, इस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, थोड़ा सा जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसको सीखने की जरूरत है, और आप भी यकीन मानिए मेरा, आप भी इस टाइप के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कल मैंने आपको, कल इन द सेंस जो भी मेरा लास्ट वीडियो था, डेमो वीडियो, उसमें मैंने आपको एक वीडियो के एंड में छोटी सी ट्रिक बताई थी। और वो ट्रिक क्या था? वो ट्रिक था आरएसआई डाइवर्जन, कि हम आरएसआई डाइवर्जेंस के स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं धनराइज की मदद से। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरा सजेशन है, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, मेरे जो मैंने YouTube पे इंट्रोडक्शन वीडियो डाला है धनराइज का, सबसे पहले आप वहीं से इसको देखें और उसके बाद आप पिछले पूरे जुलाई महीने के रिजल्ट्स देखें, सो दैट आपको पहले तो कॉन्फिडेंस आए कि जो मैं टूल यूज कर रहा हूं कुछ परफॉर्मेंस भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और उसके बाद आप मेरे डेमो वीडियोस देखें, आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा इस टूल के बारे में, है ना। चलिए बिना वक्त गवाए मैं आपको आज बताता हूं कि कैसे मैं, एक स्टॉक था केसीपी शुगर इंडिया, केसीपी शुगर इंडस्ट्री कॉर्पोरेट लिमिटेड, इस स्टॉक को मैंने ये 2500 स्टॉक्स में से कैसे फिल्टर आउट किया गाइस। मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो थी नहीं, मेरे पास तो टूल था, और उस टूल का नाम है धनराइज स्टॉक स्कैनर। गूगल पे सर्च करेंगे धनराइज स्टॉक स्कैनर, आपको मिल जाएगा, या धनराइज.co.in आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, वहां पे आपको टूल्स की सारे लिंक्स मिल जाएंगे। इस स्टॉक ने आज 18% का मूव दिया है। देखिए आप, मैं आपको चार्ट पे बता रहा हूं, पहले इस स्टॉक ने आज 18% का मूव दिया है। ये कैंडल तो आज बनी है ना, हमें तो नहीं पता था कि आज 18% तक का मूव आ सकता है इसमें, ठीक है। 18% का मूव दिया इसने। इस स्टॉक तक मैं कैसे पहुंचा ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, है ना। कोई टूल है, मैं बता ही चुका हूं, बिल्कुल है। जुलाई महीने तक नहीं था, जुलाई के महीने में आपके पास एक टूल है। प्रॉब्लम यह है कि आप इसको अभी यूज नहीं कर रहे हैं, आप इस पे भरोसा नहीं जता रहे हैं। कोई बात नहीं, आप जताएंगे जब मैं आपको सिखाऊंगा और आप इस पे भरोसा जताएंगे। इस स्टॉक को मैंने एक दिन पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया। मैंने आपको बता दिया है, धनराइज लाइव मार्केट का टूल है ही नहीं। एक भी चीज इसके अंदर लाइव मार्केट के लिए नहीं है। जो भी काम है वो सारा एक दिन पहले है, जो भी एनालिसिस करना है वो हम एक दिन पहले करेंगे, है ना। इसके अलावा गाइस, मैं आपको छोटी सी चीज और बताता हूँ इस स्टॉक के अंदर, कैसे मैंने इस स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट ढूंढे। आंसर इज धनराइज। कैसे मैंने इसके अंदर मंथली टाइम फ्रेम पे डाइवर्जन ढूंढा। आंसर इज धनराइज। कैसे मुझे पता लग रहा है कि इसने ईयरली कोई एक बड़े टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी स्वीप किया है, लिक्विडिटी हंट हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूं, लिक्विडिटी जब तक नहीं जाएगी धनराइज के अंदर, आपको ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करना ही नहीं है। और धनराइज हमेशा प्रमोट करता है कि आप पहले टॉप लॉस हंट हो जाने दो। और आप देखो यहाँ पे ईयरली और डेली लो की लिक्विडिटी स्वीप थी। कोई टूल है क्या ऐसा जो मुझे ये सारी चीजें बता दे वेल इन एडवांस। छोटा सा मेरा एंड में चार्ट पे एनालिसिस, क्योंकि इन द एंड में को ये जरूर देखना है कि उस स्टॉक में चलने की जगह है कि नहीं है।
मैं आज आपको वीडियो के एंड में कैसे मैं अपने अगर मैं किसी में एंट्री कर रहा हूँ, तो कैसे मेरे को अपने टारगेट्स दिखते हैं, मैं कैसे उसको प्लॉट करता हूँ, वो भी आपको बताऊँगा, पर वो वीडियो के एंड में। उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी है ना? आपको मैं पूरा स्क्रीन करके दिखाऊँगा कि धनराइज़ ने इस स्टॉक को कैसे स्क्रीन किया, धनराइज़ ने इतने सारे मल्टी कन्फर्मेशन कैसे हमको दिए और धनराइज़ की मदद से जिस स्टॉक पे हम पहुँचे, उस स्टॉक के पे चार्ट पे क्या-क्या हमें कन्फर्मेशंस मिल रही, है ना? तो ये सब आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझिएगा। सीरियस ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, लर्नर हो, ये वीडियो आपके काम बहुत आने वाली है। आप धनराइज़ यूज़ करते हो, नहीं करते हो, पर आपकी नॉलेज एनहांसमेंट पक्का होगी इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने स्क्रीनर पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है ना कि ये 2500 स्टॉक्स में से हम किसी एक स्टॉक पे पहुंच पा रहे हैं, तो वो कैसे पहुंच पा रहे हैं? जादू की छड़ी तो है नहीं। तो पूरा का पूरा गाइस डेटा है इस टूल के अंदर। 21 साल की हिस्ट्री पे आप स्टॉक्स को स्कैन कर पाते हो। इसमें 300 इनबिल्ट फिल्टर हैं। आपको कोई भी कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, कोई भी कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर स्लाइडर है तो स्लाइड करना है, आपको अगर कोई चिप है तो उस पर क्लिक करना है, दैट्स इट। थोड़ी सी आपको मार्केट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा-सा आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपका खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए और फिर आपको इस स्टॉक स्क्रीनर से अच्छा स्टॉक निकालने से लिए कोई भी नहीं रोक पाएगा, है ना? सुबह उठ के हमको किसी की टिप नहीं देखनी है, कोई न्यूज़ नहीं देखनी है, हमको अगर एग्ज़ाम में बैठना है अगले दिन, तो तैयारी तो हमें आज करनी है। हमने अपने बॉस को कोई प्रेज़ेंटेशन देनी है कल, तो तैयारी तो मुझे आज ही करनी पड़ेगी ना, बस ये टूल उसी के लिए आपकी तैयारी के। आप तैयार करिए, आप प्रिपेयर करिए अपने आप को अगले दिन के। कोई भी लाइव मार्केट में आप एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार मत होइए, किसी भी इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दी। धनराइज सपोर्ट, प्लान इन एडवांस, एग्जीक्यूट विद कॉन्फिडेंस नेक्स्ट, राइट? तो देखते हैं हम कैसे, और ये मैं आपको कल सिखा चुका हूं थोड़ा बहुत, मैं आपको आज उसी का रिपीट बताऊंगा कि मैंने उसी तरीके से कैसे फिर एक स्टॉक निकाल लिया अपने, है ना? तो उसके लिए मैंने बोला आपको मैं सबसे पहले एटीएच फॉल पे आना पसंद करता हूं, बिकॉज यहां से मुझे कैटेगरी का स्टॉक का जो कैटेगरी है वो मुझे बहुत क्रिस्टल क्लियर दिखने लग जाती है कि कौन सा स्टॉक भी मिड रेंज में है, कौन सा स्मॉल रेंज में है और कौन सा डिफॉल्ट रेंज। उसके बाद मैं अप्लाई करता हूं मेरा आईवीएफ ब्रेकआउट वाला। अब यहां तक का आपको सब कुछ कॉमन लग रहा होगा, यही चीज मैंने कल भी बताई है ना, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं। फिर मैंने आईडीवी स्लाइड कर लिया। आप देखो मेरे 2500 स्टॉक्स में से मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 11 स्टॉक्स रह गए। 2500 स्टॉक्स में से खाली एक सिंगल स्लाइडर ने मेरे को मैक्सिमम 95-98% स्टॉक्स तो मैंने एलिमिनेट कर दी। पर अभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना इन सारे स्टॉक्स पे निगाह रखना अगले दिन के लिए। तो मैंने अपना फोरेंसिक इको स्लाइड यूज किया और एसएमसी इको स्लाइड। अभी आप देखिए 2500 स्टॉक्स में से मैं 3 स्टॉक्स पे आ गया। वन इज अरोन, सेकंड वन इज बीटीएमएल एंड थर्ड वन इज केसीपी शुगर इंडिया। ये 3 स्टॉक्स पे मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आ गया हूं। अगर मैं सिर्फ स्लाइडर और फिल्टर्स का टाइम कैलकुलेट करूं तो इट विल नॉट मोर देन 3 to 4 सेकंड्स, इसके ऊपर हमको नहीं लगा। तो पहला काम तो यही है कि मुझे 99.5% स्टॉक्स को एलिमिनेट कर देना है कैसे भी करके। मुझे सारे स्टॉक्स नहीं चाहिए, मुझे तो बेस्ट स्टॉक चाहिए जो मुझे कल रिजल्ट्स दे सकें। और कैसे मैं 2500 से 3 स्टॉक पे आ गया वो अभी आपने देख ही लिया। अब मैंने कल आपको एक चीज सिखाई थी, आरएसआई डाइवर्जन। मैंने वीडियो के एंड में, जो मेरा लास्ट वीडियो जो भी आप देखोगे, उस वीडियो के एंड में मैंने बताया था कि अभी इंडिया में एकमात्र टूल ऐसा अवेलेबल है जो मल्टी टाइम फ्रेम पे आरएसआई डाइवर्जन को डायग्नोस करता है। वो भी एक दिन पहले, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना? तो हम उसी को देखते हैं, उसी को यूज करते हैं आज और चेक करते हैं कि कुछ हमें दिखा क्या। अगर हम उसी डाइवर्जन को यूज करते, उसी डाइवर्जन स्लाइडर को यूज करते, तो हमें आज के कुछ सेटअप पे हमको कुछ दिख रहा था क्या? चलिए लेट्स सी। तो ये रहा आपका बुलिश आरएसआई डाइवर्जन पावर का स्लाइडर, जिसमें मंथ, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली लेवल के डायग्नोस आप कर सकते हो डाइवर्जेंस। ये कोई भी टूल आपको डायग्नोस करके नहीं देता है ना? एनीवे, सबसे पहले हम सबसे बड़े टाइम फ्रेम को प्रीफर करते हैं। हमने देखा ईयरली टाइम फ्रेम पे जब मैं इसको यूज कर रहा हूं तो कोई भी डाइवर्जन मुझे नहीं दिख रहा है। मतलब अगर मैं इसको यूज करता जा रहा हूं तो देखो सारे तीनों के तीनों, अब हमें इन्हीं तीनों में से देखना है कौन सा बेस्ट है।
तो इन तीनों स्टॉक्स में से मुझे एक भी स्टॉक नहीं दिखता है, सब गायब हो जाते हैं। चलिए ईयरली से छोटा टाइम फ्रेम क्वार्टरली देख लेते हैं। तो जब हम क्वार्टरली पे इसको स्लाइड कर रहे हैं धीरे-धीरे करके, एक भी स्टॉक मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, राइट? कोई भी स्टॉक इन तीनों में से नहीं आ रहे। अब हम आते हैं मंथली डाइवर्जन। तो मंथली डाइवर्जन पे जब मैं चेक कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे 17 बार डाइवर्जन पे एक स्टॉक मिलता है विच इज BTML। मैं इस स्टॉक को दिखाऊंगा आपको, है ना? BTML अगेन गाइस, ये कोई भी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। आप मेरा डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिए, है ना? मैं चाहता हूं कि आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक एनालिटिकल टूल है जो आपको 2500 स्टॉक्स में से आपके काम के कौन से स्टॉक्स हो जाते हैं, कौन से स्टॉक्स को आपको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, सिर्फ ये वो निकाल के देता है ना? तो RSI डाइवर्जन ने देख लिया, मंथली टाइम फ्रेम पे 17 है। और देख लेते हैं थोड़ा पीछे स्लाइड करके। तो हमने देखा कि 5 बार डाइवर्जन पे भी ये केसीपी शुगर इंडिया को दिखा रहा है। दो स्टॉक आए 17 बार डाइवर्जन पे, विच वन? BTML। और 5 बार मंथली डाइवर्जन पे केसीपी शुगर। अब जिसको भी डाइवर्जन पता है और डाइवर्जन की पावर पता है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि जितना छोटा बार पे डाइवर्जन बनेगा, जितना डाइवर्जन में बार्स कम होंगी, वो उतना ही पावरफुल होता है। तो टेक्निकली आज के मेरे 3 स्टॉक्स में से अगर मैं देखूं तो मुझे चूंकि ईयरली पे नहीं मिला, क्वार्टरली पे नहीं मिला, मंथली पे मुझे मिल गया। 2 स्टॉक मिले, BTML एंड केसीपी शुगर इंडिया। मैं केसीपी शुगर इंडिया को पहली प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि अब अगर मुझे वीकली और डेली पे मिल भी जाता है तो मेरे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट मंथली आता है, बिकॉज बड़ा टाइम फ्रेम मंथ का है। तो मैं इस टाइम फ्रेम को तरजीह दूंगा। सबसे पहले मैं चेक करता हूं, आपको चेक करके बताता हूं केसीपी शुगर इंडिया पे मंथली डाइवर्जन था भी कि नहीं, है ना? तो देख लेते हैं। आप देख, मैंने अपना टाइम फ्रेम किया। सी गाइस, दिखा आपको? अभी नहीं दिखेगा, अब दिखे। इतना पावरफुल डाइवर्जन ये मंथली टाइम फ्रेम पे बना रहा है। यहाँ पे डाइवर्जन की वैल्यू है समवेयर 35.14 और यहाँ पर है 36.51, जबकि यहाँ पे आप क्लोजिंग चेक करोगे तो यहाँ पे क्लोजिंग है इसकी 22.73 और यहाँ पर है 22.07, यानी प्राइस ने लोअर लो बनाया बट RSI ने नहीं बनाया। और एक प्रो टिप मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा गाइस, उसको लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी है। RSI डाइवर्जेंस की एक प्रो टिप मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, ठीक है? तो हमको मंथली डाइवर्जन पता लग गया, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें चाहिए मल्टीपल कंफर्मेशंस, है ना? मल्टीपल कंफर्मेशंस तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो हम हाथ टच ही नहीं करेंगे किसी चीज को। तो हम सबसे पहले, मैंने आपको बोला कि मैं चार्ट को हमेशा साल के टाइम फ्रेम पे देखना पसंद करता हूँ, है ना? डाइवर्जन मैंने आपको बता दिया मंथली टाइम फ्रेम पे, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। तो अब हमको ये स्टॉक दिख रहा है और मैंने आपको बोला कि लिक्विडिटी मेरे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर लिक्विडिटी नहीं है, आपका स्टॉप लॉस हंट नहीं हो रखा है पहले, तो मैं उस स्टॉक को टच भी नहीं करूंगा। मैं अगर देख रहा हूं साल के लो की लिक्विडिटी ऑलरेडी हंट हो चुकी है, राइट? ऑलरेडी हंट हो चुकी है। इसके अलावा मैं अगर देखूं तो ये वाला जो लो है, जो 2024 का लो है, उस लो के आसपास जो है, क्योंकि वो भी तो रेजिस्टेंस बन सकता है ना आपका। जो सपोर्ट है, जो लो है, वो सपोर्ट की तरह काम करता है, और जब आप अगले दिन, अगली बार जब आप उस लो के नीचे हो तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये लेवल मेरे लिए कैसे इंपॉर्टेंट था मैं आपको बताता हूं, थोड़ी देर वेट करिए, ठीक है? तो ये दो चीजें हमें मंथली टाइम ईयरली टाइम फ्रेम पे पता लग गई। अब मैं अपने चार्ट को कन्वर्ट कर लेता हूं डेली टाइम फ्रेम, राइट? मैंने डेली टाइम फ्रेम पे इसको कन्वर्ट कर लिया। आप देखो डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या क्या कंफर्मेशन मिल रही है। क्योंकि ये 5 बार मंथली कंफर्मेशन था डाइवर्जन पे, हमको पता था। आप देखो डेली टाइम फ्रेम पे भी ये डाइवर्जन फॉर्म किया था। कोई बोलता है ना, ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे भी इसने डाइवर्जन कंफर्म किया है। यहाँ पे इसका लो देखो आप, जो इसका लोवेस्ट लो है, विच इज 21.94, और यहाँ पर प्राइस आया था अपने लो के नीचे, लिक्विडिटी लिया, क्लोजिंग भी दिया, बट दिस टाइम RSI अपने RSI जोन, सपोर्ट जोन है 35 टू 40, उसके नीचे नहीं गया। तो मंथली का टाइम फ्रेम, 5 बार डाइवर्जन टाइम फ्रेम आपको डेली पे कम से कम नहीं तो 50-60 बार पे और उससे ज्यादा बार्स पे दिखेगा। मैं आपको पिक्चर और क्लियर करता हूं।
आप इसको वीकली पे भी देखोगे ना, तो आपको ये वीकली पे भी डाइवर्जन की तरह कुछ दिखेगा। सी दिस, ये रहा डाइवर्जन, क्लियर कट डाइवर्जन आपको दिख रहा है। यहाँ से लेके यहाँ देखिए आप, और यहाँ से देखिए प्राइस ने लोअर लो बनाया और आरएसआई ने लोअर लो नहीं बनाया, उल्टा सपोर्ट जोन पे। तो वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे हमको एक सपोर्ट दिख रहा है आरएसआई डाइवर्जन। इसके अलावा मार्केट स्ट्रक्चर भी चेंज दिख रहा है, लिक्विडिटी लिया और इसके ऊपर इसने क्लोज कर दिया। अब देखो ये लेवल ना मैंने पहले बना के रखा हुआ था, है ना। ये हमने कहां से निकाला था? ये हमने निकाला था ईयरली टाइम फ्रेम से। ये वाला जो लेवल है, बता देता हूँ दोबारा। इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं गाइस, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखिए लो, इसका लो था 31 रुपए 5 पैसे। ये मैंने ईयरली टाइम फ्रेम से निकाला था कि अगर ईयर का लो है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है ना। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूं। डेली टाइम फ्रेम पे मुझे इस स्टॉक ने एंट्री दे दिया, हाई हायर लो का कंफर्मेशन दे दिया। और अगली चीज मैं क्या चेक करता हूं कि अगर मुझे कोई स्टॉक सेलेक्ट करना है तो चलने की जगह भी तो होनी चाहिए। तो आप देखो, अगर मैं इस स्टॉक को आज पकड़ता, और मैंने पकड़ा था डेली टाइम फ्रेम, हम लोगों ने इतने सारे मल्टीपल कंफर्मेशन लिए, तो इस स्टॉक में 11 से 12% चलने की जगह थी आज। ये लेवल तो पहले निकाल के रखा हुआ है मैंने। तो इस स्टॉक को मैंने 11% की मूव को कैप्चर करने के लिए ही पकड़ा था। ऑल दो इसने मुझे 18% तक की मूव, मुझे पता था कि अगर ये स्टॉक आज अपने इस हाई को क्रॉस करता है तो इसमें चलने की जगह है 11% तक की। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हमें मार्केट से सारा पैसा नहीं कमाना, हमें मार्केट से थोड़ा सा पैसा कमाना है। अगर ये मुझे सारे खर्चे निकाल के 2% तक 3% तक की भी मूव देता है ना, तो मेरे लिए मोर देन इनफ है। क्योंकि अगर हम डेली 2% कमाना सीख गए खर्चे निकालने के बाद, तो हम महीने को 35-40% पे एंड कर सकते हैं। यानी अगर आप 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करो और उसको रोटेट करो और डेली आपको 2% कमाना आता है, तो आप 1 लाख रुपए पे 40,000 रुपए कमा सकते हो। ठीक है? तो बताइए मैंने इसमें ऐसी कौन-सी चीज़ कर दी जो आपको पहले से नहीं पता थी? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल सबसे पहले धनराइज़ पे भरोसा जताया। इस टूल को यूज़ करना सीखा। इस टूल के मैंने अपने वीडियो खुद के ही बनाए हुए कई चीज़ें तो मैं अपने ही डेमो वीडियो से सीखता हूँ। सच बता रहा हूँ। मुझे बाद में लगता है अच्छा ये भी तो चीज़ हो सकती है। अब कल मैंने आपको आरएसआई डाइवर्जन सिखाया, मैंने आज अप्लाई कर दिया आपके सामने। अलग-अलग तरीके से निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीके से निकल सकते हैं स्टॉक, ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से आप एक स्टॉक पे आ सकते, ज़रूरी नहीं है ना? तो बहुत आसान है गाइस, इस टाइप के स्टॉक्स को धनराइज़ स्टॉक स्किनर की यूज़ करके आप इसको इस टाइप के स्टॉक्स को फाइंड आउट करना। बस आप सीखिए, यूज़ करिए इसको, और आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा इस टूल को यूज़। आपने ऐसा टूल नहीं देखा, मैं बार-बार आपने ऐसा टूल नहीं देखा। 100% आपने ऐसा टूल नहीं देखा अभी। मैंने नहीं देखा, जब मैं 2.5 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने नहीं देखा, तो आपने भी नहीं देखा होगा। है ना? चलिए, एक मैंने आपको बोला था वीडियो के एंड में कि मैं आपको एक प्रो टिप देके जाऊँगा। तो प्रो टिप ये है गाइस कि अगर आपको डाइवर्जन 35 टू 40 की रेंज में मिले, यानी 40 के रेंज के आस-पास मिले, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल डाइवर्जन कंसीडर होता है। अगर 40 के आस-पास आपको मिले, तो ये बहुत पावरफुल डाइवर्जन होता है। ये प्रो टिप आप ध्यान रखिएगा, और जब भी आपको आगे इस टाइप के सेटअप्स मिले, आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, सीखने को मिला होगा। अगर आपको ज़रा भी ये वीडियो पसंद आई है, आप प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और उस एक इंसान तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाओ, जो अभी भी 90% कैटेगरी से बाहर आ ही नहीं पाया है, लगातार लूज़ कर रहा है, सिर्फ़ एक चीज़ की वजह से कि उसके पास एक ऐसा टूल नहीं। ओके गाइज़, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।